नमस्कार। आज मैं प्रेम सागर नामक हिंदी में श्री कृष्ण कथा पर आधारित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे संत लल्लू लाल जी ने लिखा था। उसी के तीसरे अध्याय गर्भस्तुति का वाचन करने जा रही हूँ। सुखदेव जी परीक्षित से कहने लगे कि राजा, जैसे गर्भ में आए हरि और ब्रह्मादिक ने गर्भस्तुति करी और देवी जिस भांति बलदेव जी को गोकुल ले गई, तीसरी रीत से एक दिन राजा कंस अपनी सभा में आए बैठा और जितने दैत्य उसके थे उनको बुलाकर कहा, सुनो, सब देवता पृथ्वी में जन्म लेकर आए हैं, तिन्हीं में कृष्ण भी अवतार लेगा। यह भेद मुझसे नारद मुनि समझा के कह गए हैं। इनसे अब उचित यही है कि तुम जाकर सब यदुवंशियों को ऐसा नाश करो जो एक भी जीता न बचे। यह आज्ञा पा सबके सब दंडवत कर चल, नगर में आ ढूंढ ढूंढ पकड़ पकड़ लगे बांधने, खाते पीते खड़े बैठे सोते जागते चलते फिरते जिसे पाया तिसे न छोड़ा। घेर के एक ठौर लाए और जला जला डुबो डुबो पटक पटक दुख दे दे सबको मार डाला। इसी रीत से छोटे बड़े भयावने भांति भांति के भेष बनाए नगर नगर गांव गांव गली गली घर घर खोजने लगे मारने, और यदुवंशी दुख पाए देश छोड़ छोड़ जी ले लगे भागने। उसी समय वसुदेव जी की जो स्त्रियां थी सो भी रोहिणी समेत मथुरा से गोकुल में आईं, जहां वसुदेव जी के परम मित्र नंद जी रहते थे। उन्होंने अति हित से आशा भरोसा दे रखा। वे आनंद से रहने लगी। जब कंस देवताओं को यूं सताने और अति पाप करने लगा, तब विष्णु ने अपनी आंखों से एक माया उपजाई, सो हाथ बांध सन्मुख आई। उसने कहा, तू अभी संसार में जा अवतार ले मथुरापुरी के बीच, जहाँ दुष्ट कंस मेरे भक्तों को दुख देता है, और कश्यप अदिति जो वसुदेव देवकी हो ब्रज में गए हैं तिनको मूंद रखा है। 6 बालक तो उनके कंस ने मार डाले। अब 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी हैं, उनको देवकी की कोख से निकाल गोकुल लेके जाकर इस रीति से रोहिणी के पेट में रख दीजो कि कोई दुष्ट न जाने और सब वहाँ के लोग तेरा यश बखाने। इस भांति माया को समझा श्री नारायण बोले कि तू तो पहले जाकर यह काज करके नंद के घर में जन्म ले, पीछे वसुदेव के यहाँ अवतार ले, मैं भी नंद के घर आता हूँ। इतना सुनते ही माया झट मथुरा आई और मोहिनी का रूप बन देवकी के देह में बैठ गई। जो छिपाए गर्भ हर लिया, जाई रोहिणी को सो दिया, जाने सब पहला अवधान, भय रोहिणी का भगवान। इस रीति से सावन सुदी 14 बुधवार को बलदेव जी ने गोकुल में जन्म लिया और माया ने वसुदेव देवकी को जा सपना दिया कि मैंने तुम्हारा पुत्र गर्भ से ले जाए रोहिणी को दिया है, सो किसी बात की चिंता मत कीजिए। सुनते ही वसुदेव देवकी जाग पड़े और आपस में कहने लगे कि यह तो भगवान ने भला किया, पर कंस को इसी समय जताया चाहिए, नहीं तो क्या जानिए पीछे क्या दुख दे। यूँ सोच समझ रखवालों से बुझाकर कहा, उन्होंने कंस को जा सुनाया कि महाराज, देवकी का गर्भ अधूरा गया, बालक कुछ ही न पूरा भया। सुनते ही कंस घबराकर बोला कि तुम अब की बेर चौकसी करिए, क्योंकि मुझे 8वें ही गर्भ का डर है जो आकाशवाणी कही गई है। इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, बलदेव जी तो यो प्रकटे और जब श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में आए तभी माया ने जा नंद की नारी यशोदा के पेट में वास लिया। दोनों ही अब गर्भ से थी कि एक पर्व में देवकी यमुना नहाने गई। वहाँ संयोग से यशोदा भी आन मिली तो आपस में दुख की चर्चा चली। निदान यशोदा ने देवकी को वचन दे कहा कि तेरा बालक मैं रखूंगी, अपना तुझे दूंगी। ऐसे वचन दे यह अपने घर आई और वह अपने। आगे जब कंस ने जाना कि
देवकी को 8वां गर्भ रहा, तब जा वसुदेव का घर घेरा, चारों ओर दैत्यों की चौकी बैठा दी और वसुदेव को बुलाकर कहा कि अब तुम मुझसे कपट मत कीजिए, अपना लड़का ला दीजिए, तब मैंने तुम्हारा ही कहना मान लिया था। ऐसे कह वसुदेव देवकी को बड़ी और हथकड़ी पहना एक कोठी में मूंद कर ताले पर ताले दे निज मंदिर में आ मारे डर के उपाय कर सो रहा। फिर भोर होते ही वहीं गया जहाँ वसुदेव देवकी ये गर्भ का प्रकाश देख कहने लगा कि इस यमगुफा में मेरा काल है, मार तो डालूं, पर अपयश से डरता हूँ, क्योंकि अति बलवान हो स्त्री को हनना योग्य नहीं, भला है इसके पुत्र ही को मारूंगा। यो कह बाहर आ गज, सिंह, स्वान और अपने अपने बड़े बड़े योद्धा तथा चौकसी को रखे और आप भी नित्य चौकसी कर आवे, पर एक पल भी कल न आ पावे। जहाँ देखे वहाँ 8 पहर 64 घड़ी कृष्ण रूप काल ही दृष्टि आवे, तिसकी भय से भावित हो रात दिन चिंता में गवावे। इधर कंस की तो यह दशा थी, उधर वसुदेव और देवकी पूरे दिनों महाकष्ट में श्री कृष्ण ही को मानते थे कि इस बीच भगवान ने आ उन्हें स्वप्न दिया और इतना कह उनके मन का सोच दूर किया, जो हम वेग ही जन्म लें तुम्हारी चिंता मिटते हैं, तुम अब मत पछताओ। यह सुन वसुदेव देवकी जाग पड़े, तो इतने में ब्रह्मा रुद्र इंद्रादि की देवता अपने विमान अधर में छोड़ अलख रूप वसुदेव के गेह में आए और हाथ जोड़ गाय गर्भ की स्तुति करने लगे। इस समय उनको तो किसी ने न देखा, पर वेद की ध्वनि सबने सुनी। यह अचरज देख सब रखवाले अचंभे में रहे और वसुदेव देवकी को निश्चय हुआ कि भगवान वेग ही हमारे पीर हरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कथा का श्रवण करने के लिए।